स्नाइपर ने स्कोप एडजस्ट किया और ट्रिगर दबाया। गोली तेजी से निकली और लक्ष्य के सीने को चीरते हुए अंदर धंस गई। घायल शिकार दर्द से कराहते हुए लड़खड़ाने लगा और बचने के लिए दौड़ा, मगर शूटर को यकीन था कि वह 305 मीटर आगे जाकर जरूर गिर जाएगा। खून के निशानों का पीछा करते हुए वह सतर्कता से आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर एक और खून के निशान पर पड़ी जो पहले वाले से अलग लग रहे थे। वह थोड़ा चौंका। इस वीरान इलाके में कोई और कैसे हो सकता है? आगे बढ़कर देखा तो सिर्फ एक घायल शिकारी कुत्ता पड़ा था जो धीरे धीरे कराह रहा था। यह देख वह दूसरी दिशा में मुड़ गया जहाँ से खतरे की गंध आ रही थी। कुछ ही मिनटों में वह एक खाई के पास पहुंचा जहाँ 5 गाड़ियां खड़ी थीं। उसने दूरबीन निकाली और झूम कर देखने लगा। चारों ओर लाशें बिखरी थीं। कुछ लोग गाड़ियों के अंदर ढेर थे तो कुछ बाहर तड़पते हुए दम तोड़ चुके थे। यह कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि किसी बड़े लेन देन की लड़ाई का नतीजा था। शॉटगन संभालते हुए वह लाशों के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने एक कार का दरवाजा खोला, अंदर पड़ा आदमी हल्की सांसें ले रहा था। वह मरने की कगार पर था, मगर अभी जिंदा था। शिकारी ने तुरंत उसकी बंदूक छीन ली और कारतूस भी निकाल लिए। फिर उसने गाड़ी के अंदर और आसपास झांककर कुछ सुराग तलाशने शुरू किए। पिकअप ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां 1 टन मैदा रखा था। अब उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि किसी बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा थी। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, आखिरी आदमी कहाँ है? वह कार के अंदर पड़े आदमी से बोला, कौन बचा है? तुम्हारा आखिरी साथी कहाँ गया? मगर वह व्यक्ति जवाब देने की हालत में नहीं था। शिकारी ने अंदाजा लगाया, कोई जरूर बचा होगा और वह वही होगा जिसने पैसे लिए होंगे। जल्द ही एक पेड़ के नीचे कोई पड़ा दिखा। उसने पहले दूरबीन से देखा, फिर अपनी घड़ी चेक की। 10 मिनट बीत चुके थे, मगर कोई हरकत नहीं हो रही थी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वह आदमी मर चुका था, लेकिन शिकारी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने पहले उसकी बंदूक का मैगजीन निकाला, फिर उसके पास पड़े सूटकेस पर नजर डाली। उत्सुकता से उसने बटन दबाया और जैसे ही सूटकेस खुला, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। अब पूरी कहानी साफ हो गई थी। ड्रग डील गलत हो गई। दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए और सब मारे गए। अब इस पूरी दौलत का असली हकदार सिर्फ वही था।